अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों, आज की वीडियो इंतहाई इन्फॉर्मेशन वाली है क्योंकि मैंने आपके लिए सर्च की है। और सर्च क्या की है कि जो आप डीएपी डालते हैं, नाइट्रोजन डालते हैं, एसओपी डालते हैं, पोटाश वगैरह, कितनी खादें आप एक एकड़ में डालते हैं। अगर आप एक फसल 6 माह की करते हैं तो आप गिन लें, आप हिसाब लगा लें कि 60 से 70 हज़ार रुपए की खाद आप एक एकड़ में डालते हैं और वो आपकी खाद ज़ाया हो जाती है। मैं आपको आज एक ऐसी खाद बताऊंगा जिसको तैयार करके एक तो आप बिल्कुल 10 से 15 हज़ार रुपए में एक एकड़ की खुराक तैयार कर लेंगे। और दूसरा आपको फायदा ये होगा कि जितनी खाद आप तैयार करेंगे उतनी की उतनी आपकी फसल को लगेगी, जमीन के अंदर वो फिक्स नहीं होगी। फिक्स क्यों नहीं होगी? फिक्स इसलिए नहीं होगी कि इसके अंदर केमिकल नहीं है। मैंने आपको कुछ चीजें लिखवानी है, वो चीजें आप लिख कर रख लें और ये खाद तैयार करें। ये लिक्विड खाद तैयार होगी और इंशाल्लाह मैं दावे से कह रहा हूं कि अगर आपने ये खाद तैयार कर ली तो आपको नाइट्रोजन, डीएपी, फास्फोरस, किसी तरह की फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ 100 लीटर एक बार पानी के साथ आपने फ्लड करना है। अगर आपकी फसल 6 माह की है और पानी आप लगाते हैं 1 महीने बाद, 1 महीने बाद लगाते हैं चाहे 15 दिन बाद लगाते हैं, एक पानी खाली छोड़ देना है, दूसरे पानी के साथ आपने खाद फ्लड करते जाना है। एक पानी खाली छोड़ देना है, अगले पानी के साथ आपने फ्लड करते जाना है। इंशाल्लाह देखिएगा कि आपकी फसल कैसे लश ग्रीन होती है, कैसे ग्रोथ करती है। और सबसे बड़ी बात कि फसल के अंदर जो दाना होगा, चाहे कोई भी फसल होगी ना, उसका दाना जो है वो मोटा होगा और यील्ड सबसे ज्यादा आएगी। आप मुझे दुआएं देंगे। ये फार्मूला मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है और इस फार्मूले के ऊपर काफी फार्मर ने माशाल्लाह फायदा उठाया और उनको फायदा हुआ क्योंकि उन्होंने बनाई और जिस तरह से मैंने बताया था उसी तरह से उन्होंने ये खाद तैयार की है, मुझे कमेंट्स किए और मुझे ढेरों दुआएं दी। अभी मैं वीडियो के अंदर किस किस दोस्त की वॉइस आपको सुनाऊं कि कितने फार्मर को फायदा हुआ है। आप इस पे अमल करें, आप इसको तैयार करें, इंशाल्लाह आप भी मुझे दुआएं देंगे। ये मेरा अपना तजर्बा है, मैं आई गई बात नहीं कर रहा हूँ, अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ। मैंने इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया है। और मेरे फार्मर भाइयों, मैं हूं ही आपके लिए सर्च करता हूं, चाहे मैं किसी मुल्क के अंदर हूं, लेकिन मेरे मुल्क के किसान, मेरे मुल्क के जिम्मेदार, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं। मुझे अपने मुल्क से प्यार है और अपने फार्मर भाइयों से प्यार है। इंशाल्लाह मैं अपनी जिंदगी तक इसी तरह से सर्च करता रहूंगा और आपके लिए नायाब नुस्खे लाता रहूंगा। अगर ये 2-4 मिनट आप मुझे दे रहे हैं ना, तो इंशाल्लाह ये आपकी अमानत है मेरे पास। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं होने दूंगा, बल्कि आपको इतना फ़ायदा होगा इस एक वीडियो से। ये वीडियो इतनी कीमती आपके लिए साबित होगी कि आप कहेंगे कि ये करोड़ों की वीडियो आज़म भाई ने हमारे लिए बनाकर भेजी है। तो भाइयों, आते हैं मुद्दे की तरफ, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करता हूँ। ये चीज़ें मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये चीज़ें आपने पहले इकट्ठी कर लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रेशो क्या रखनी है और आपने फ्लड कैसे करनी है, किस वक्त करनी है। तो आइए मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले सोयाबीन का जो बीज है ना, उसका आपने पाउडर लेना है 2 किलो। मैंने लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कि कहीं कोई मिकदार ऊपर नीचे ना हो जाए और आप लोगों के लिए वो नुकसान का बायस ना बने। जो चीज़ मैं बताऊंगा ना, वही आपने लिखनी है, उतनी मिकदार इस्तेमाल करनी है। क्योंकि आप कमेंट्स करते हैं कि फ़लाँ चीज़ कितनी थी, फ़लाँ कितनी थी, तो अभी आपने लिख लेना है या दोबारा वीडियो आप देखकर ये चीज़ें लिख लेंगे। सोयाबीन का मैंने आपको बीज जो है उसका पाउडर बता दिया 2 किलो। डीएपी डालनी है आपने 5 किलो। उसके बाद एसओपी पोटाश, वो भी 5 किलो, ज्यादा नहीं, कोई 2-4 बोरियां नहीं बता रहा हूं, वो भी आपने 5 किलो ले लेनी है। अंडों के छिलकों का पाउडर, अंडे के छिलके आसानी से मिल जाएंगे। बर्गर पॉइंट पे चले जाएं या 2-4 पड़ोसियों को कह दें कि जितने आप अंडे बनाएं वो उसके छिलके जो है वो शॉपर में कलेक्ट करते रहें, तो वो आसानी से 2 किलो तो आपको एक दुकानदार भी छिलके दे देगा। ठीक है, तो 2 किलो अंडों के जो छिलके हैं उनको आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने का आसान तरीका है, मशीन जो जूस वाली होती है, ये ब्लेंडर होता है, उसके अंदर डालकर आप उनको छिलकों को पाउडर बना सकते हैं। केले के छिलके, केला जो है वो आप खाते रहें या उसी तरह से किसी मिल्क शेक वाले के पास चले जाएं, तो केले के जो छिलके हैं वो आपने अच्छी तरह से खुशक करने हैं, उसका पाउडर भी 2 किलो होना है। केलों के छिलकों का पाउडर वो भी 2 किलो होना है। उसके बाद दाल का आटा, जिसको हम बेसन कहते हैं, 2 किलो बेसन जो है वो आपने ले लेना है।
उसके बाद बड़े दरख्त की मिट्टी, जो बहुत बड़ा दरख्त हो, चाहे बरगद का है, चाहे पीपल का है, चाहे टाली का है, लेकिन दरख्त पुराना हो और बड़ा हो, उसके जड़ की मिट्टी आपने ऊपर से थोड़ा सी मिट्टी हटा करना, तने के साथ से जो मिट्टी है ना, वो आधा किलो आपने मिट्टी ले लेनी है। आधा किलो मिट्टी के बाद फिर आपने दोस्तों एलोवेरा, एलोवेरा बड़ी चीज है, बड़ी फायदे वाली चीज है। एलोवेरा 2 किलो बारीक बारीक आपने काट लेना है, उसके रेशे बना लेने, 2 किलो आपने वो ले लेना है। उसके बाद लकड़ी की राख, अगर आपको पाथियों की राख मिल जाए तो क्या बात है, जबरदस्त है। अगर पाथियां ना हो तो आप लकड़ी जलाकर उसकी राख बना लें, वो भी आपने 2 किलो बनानी है। अगर 2 किलो ना हो सके तो 1 किलो से भी काम चल जाएगा। गोबर, याद रहे कि गोबर आपने खुशक डालना है। इस फार्मूले के अंदर आपने ताज़ा गोबर नहीं डालना, बल्कि खुशक गोबर जो है ना वो आपने डालना है, और वो गोबर भी 5 किलो होना चाहिए। खुशक गोबर 5 किलो होना चाहिए। उसके बाद पुराना गुड़, अगर पुराना मिल जाए तो माशाल्लाह, अगर पुराना ना मिले तो नया भी मिल जाए, 2 किलो वो गुड़ ले लेना है। उसके बाद आपने जानवरों का पेशाब लेना है, चाहे भैंस है चाहे गाय है, आपने पेशाब लेना है, और वो होना है 30 लीटर। अभी आप कहेंगे कि 30 लीटर पेशाब जानवरों का कैसे लेंगे आप? जानवर जब पेशाब करे तो उसके पीछे बर्तन तो लेकर नहीं भागेंगे ना। आसान सा तरीका है, जहां पर जानवर बंधे होते हैं ना, वहां पर जारी सी बात है, थोड़ी सी वो स्लोप टाइप आपने बनाया होता है ना, कि जानवर पेशाब करे तो वो पीछे चला जाए, ना कि उनके पाँव में रहे। तो वहां पे पीछे आपने एक खड्डा मार लेना है। वो खड्डे के अंदर आपने एक प्लास्टिक बिछा देना है, ताकि जितना पेशाब आए उस खड्डे के अंदर आए। और प्लास्टिक बिछाने का ये फायदा हो जाएगा कि वो जमीन में फिक्स नहीं होगा, डिजर्व नहीं होगा, जमीन उसको पिएगी नहीं, बल्कि प्लास्टिक की वजह से पेशाब जितना भी जानवर वो करेंगे ना, वो उस खड्डे के अंदर जमा होता रहेगा। यकीन माने, ये तो एक जानवर हो तो 2 वक्त पेशाब करे तो 30 लीटर पेशाब जो है वो आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने 70 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर लेना है। 70 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर होगा, 30 लीटर जानवरों का पेशाब होगा, तो ये हो जाएगा 100 लीटर। याद रहे कि इसके अंदर आपने पानी नहीं डालना है, ये बाकी चीजें आपने डाल देनी है। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये आपने इसके अंदर डाल देनी है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। ये सारी चीजें जब आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी तो आपने कैन ले लेना है प्लास्टिक का, जिसके अंदर तकरीबन जिसकी कैपेसिटी 150 लीटर का हो, 100 लीटर से ज्यादा होना चाहिए, 150 लीटर का हो, 120 लीटर का हो। उसके अंदर ये सारी चीजें आपने डाल देनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। याद रहे कि जिस चीज के साथ आपने मिक्स करना है वो किसी धात की नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो डंडा लकड़ी का होना चाहिए। तो उसके जरिए आपने अच्छी तरह से इनको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद छांव में रख दें, ऊपर से कोई कपड़ा बांध दें या उसका काक ऊपर दे दें। सुबह शाम 2 वक्त आपने इसको फर्मेंटेशन करते रहना है, इसको हिलाते रहना है। ये आपका नुस्खा इंशाअल्लाह 8 से 10 दिन में तैयार हो जाएगा, लेकिन आपने इंतजार करना है 15 दिन। 15 दिन के बाद इसको आपने निकालना है, कपड़े के जरिए या किसी जाली के जरिए आपने छान कर निकाल लेना है। छान कर निकालने के बाद ये जो आपका लिक्विड है, ये वो लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाएगा जो मैंने आपको बताया कि जितनी खादें किसान डालते हैं, किसी खाद की जरूरत नहीं है। शुरू से लेकर फसल आपने लगा दी है, शुरू से लेकर पकने तक एक पानी छोड़कर दूसरे पानी के साथ इसको चला दिया करें। फ्लड करना है आपने फसल के अंदर, आपको खाद डालने की जरूरत नहीं रहेगी, बल्कि पूरी जिंदगी आप इसी फार्मूले के ऊपर अमल करेंगे। और फार्मर भाइयों, याद रहे कि आपने इसका स्प्रे नहीं करना है, आपने इसको जमीन को फ्लड ही करना है, फसल को फ्लड ही करना है। इंशाल्लाह रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आप आज ही ये जाकर चीजें ले आएं और इसको रिपेयर करें। अगर आपका नुकसान हो या अगर आपको फायदा ना हो, मुझे कमेंट कीजिएगा, जितना आपका खर्चा होगा वो मैं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको इस फार्मूले से फायदा ना हो तो आपने मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना फोन नंबर देना है, अपना एड्रेस देना है। मैं आऊंगा या मेरी टीम आएगी और आपको आपके घर में आकर उस फार्मूले का खर्चा जो है आपका नुकसान हुआ होगा वो मैं दूंगा। अगर आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर लें, और इसी तरह की मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे शुक्रिया का मौका दे सकते हैं।
आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।